लड़की हम समझ वाले बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बिहार में तो लड़कियों की कोई कमी नहीं है। बिहार में लड़की तो जो है वो 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती है। बिहार से ले आओ, कब तक अकेले रहोगे। और ये बोल मेरा नहीं है, ये बोल है उत्तराखंड में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का। और इतना बड़ा बयान देने के बाद भी बिहार के ऐसे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं। उनको मुंह से एक जबान तक नहीं निकल रहा है कि बिहार के बारे में इतना बड़ा बात कहा गया, वो भी एक मंत्री के पति के द्वारा, जो मंत्री महिला सशक्तिकरण के मंत्री हैं। और इसके बाद भी बिहार के नेता चुप है। यही जब चुनाव आएगा तो सारे नेता बोलने लगेंगे। सारे नेता जो है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगने के लिए सबसे आगे हो जाएंगे। लेकिन चुप क्यों है, उसके पीछे भी एक वजह है जो आपको जानना चाहिए। आगे आपको कुछ बताया उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के शीतला खेत मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो है वो बैठक चल रहा था, जहां पे गिरधारी लाल साहू जो है वो संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, बात बता रहे थे। इसके बाद एक युवक को लेकर जो है वो मजे लेते हैं, शादी नहीं हुआ रहता उसको लेकर मजे लेते हैं। और उस मजे में उनका जो है वो जबान फिसल जाता है और कहते हैं कि बिहार में लड़की तो जो है वो 20 से 25 हजार रुपए मिल जाती है। लड़की हम समझ वाले बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बिहार से लड़की लेके आओ, कोई कमी नहीं है बिहार में। और इतना बड़ा बात बोलने के बाद जब ये क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो बिहार के लोगों के अंदर में जो है वो अलग तरह के मतलब क्या बता देखने को मिला। लेकिन सबके अंदर में ये चीज दिख रहा है, नाराजगी सबके अंदर में है। लेकिन बिहार के जो एनडीए के नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हो, हम के हो, बीजेपी के हो, एनडीए को हो, तमाम जो नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुप है। उनको एक जो है वो बोली अंदर से नहीं निकल रहा है कि आखिर बिहार के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक ही वजह है, पार्टी है, सरकार में हमारा पार्टी है। हम बोलेंगे तो ऊपर से जो है वो फोन आ जाएगा, ऊपर से फोन आएगा तो फिर हम कैसे बचेंगे। मतलब ये कौन सा राजनीतिक है कि हमारे राज्य के बारे में कुछ भी कोई बोल दे और हम पार्टी को सिर्फ देखेंगे। क्यों नहीं बोल सकते हैं? अगर वो बिहार के बारे में बोल सकते हैं तो समझिए कि वो सबके बारे में बिहार के बोले। और बिहार की बेटी के बारे में अगर कोई बोलता है कि 20 से 25 हजार रुपए का बोली कोई लगाता है तो कैसे बिहार के नेता चुप हो सकते हैं। यह सवाल उन नेताओं से है जो सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। उत्तराखंड में क्या हाल है अभी सबको पता है। जब सवाल पूछा जाता है तो मंत्री जो है वो अलग तरह के बयान देते हैं। फिर कोई मंत्री बिहार की लड़कियों का बोली लगा देते हैं, वो भी रेट भी बताते हैं, 20 से 25 हजार रुपए मिलते हैं। मतलब ये बिहार के नेताओं को सोचना चाहिए कि हम कैसे चुप रह सकते हैं। यही अगर इंडिया अलायंस से कोई बोलता ना, कोई और दल से बोलता तो बीजेपी और एनडीए सबसे आगे होती, सबसे आगे इस पे सोशल मीडिया आईटी सेल को तगड़ा बनाती और इस बात को सबसे आगे कहती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी की बात है, इसलिए सारे एनडीए के नेता चुप हैं। ये क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप सिर्फ वोट नहीं मांग सकते हैं। अगर बिहार की बेटी के बारे में कोई भी वैसा बोलता है तो आप लोग को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे पार्टी के हैं तो क्या हुआ, गलत बोले। रेखा आर्या जो महिला सशक्तिकरण के मंत्री हैं, उनके पति महिलाओं को लेकर ऐसा बयान देते हैं। ये रेखा आर्या के जो पति हैं गिरधारी लाल साहू, उनको सोचना चाहिए था, 10 बार सोचना चाहिए था कि हम क्या बोल रहे हैं। ये बिहार कोई मजाक नहीं है। आप बिहार के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और ये बिहार के लोग सिर्फ जाति के नाम पे और पार्टी के नाम पे वोट दीजिएगा तो यही होगा। कोई भी कुछ बोलकर चला जाएगा। बताइए, बिहार की बेटियों के बारे में इतना बड़ा बात जो है वो कहा गया, वो भी कोई साधारण आदमी से नहीं, जिसके वाइफ जो है वो मंत्री हो, महिला सशक्तिकरण के। और नॉर्मल आदमी होता समझ में आता, लेकिन महिला सशक्तिकरण के मंत्री जो हैं उनके हस्बैंड के द्वारा कहा गया है। बाकी अगर इस बात से आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इस पे आवाज उठाना चाहिए तो आप लोग जरूर आवाज उठाइए। नहीं तो आज गिरधारी लाल साहू बोलकर गए हैं, कल कोई और बोलकर जाएगा। कभी हिंदी भाषी को लेकर बोला जाता है, आप लोग को आवाज इस पे उठाना चाहिए। बाकी
हम चाहते हैं कि आप लोग आवाज उठाइए जैसे हम उठा रहे हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, गिरधारी लाल साहू के बाद से अब क्या उनको कहना चाहिएगा, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर एक लाइन लिखिएगा बिहारी होने के नाते। बाकी यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।